Hi everybody, a very big welcome to all the people to this particular session जहाँ पे हम बहुत अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको MCQ क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करने हैं, ये सारी बातें. So if you are ready to listen to the particular thing, you have to wait till the end of the session to get the entire amount of knowledge of it, and definitely you'll be getting so much of information. Let's have a look on going to be कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीजें. देखो बच्चों, you know it very well that CBSE का पैटर्न recently it got changed. Term 1 and Term 2. Now what is Term 1 basically? Term 1 में हम क्या करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चंस आंसर्स are gonna be in the form of MCQ. बिल्कुल. Term 2 में we have subjective questions as well and the number of things. तो अभी क्या नंबर ऑफ थिंग्स मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ऑल दोस क्वेश्चंस. तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि देखो नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका होने वाला है टर्म 1. अब उसके पहले व्हाट आर बेसिकली द नंबर ऑफ बुक्स और व्हाट आर द नंबर ऑफ कंटेंट, कहां से आप क्या क्या चीजें निकाल के पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही तबीयत से, बहुत ही तरीके से. तो क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच पीपल आर मतलब हंटिंग एट फास्टेस्ट पॉसिबल रेट. बहुत एकदम तगड़ी हंट चल रही है ये पता करने के लिए कि यार हम कहाँ से पढ़े, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी बेसिकली कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे हमें चैप्टर्स डिवाइड करके दे. फिर हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने वाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें इसे कैसे प्रैक्टिस करना है. बट अभी सबसे बेस्ट मेथड और सबसे इजी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं. नाउ एवरीबॉडी कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. बिग वेलकम टू द सेशन all the people. I will not take more than 10 minutes to make you understand all of these things in a very simple way. Let's have a look on the very first one. So who scores the most in MCQs? बहुत सिंपल सी बात है sir, the one whose all concepts are very clear. क्यों? पहली बात तो जब आप MCQ क्वेश्चंस करते हो तो ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बट आपको MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी मच नोन कि आप MCQ क्वेश्चंस में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो, बिकॉज आपको पता है आपने एक स्टेप गड़बड़ किया, पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत. इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर सम ऑफ द बुक्स विच राइट नाउ यू कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर योर MCQ, दैट इज बेसिकली टर्म पेपर 1. चलो, RD शर्मा. आप बोलोगे सर कैसे, आपको पता है आपके सेलेक्टिव 8 चैप्टर्स आर गोना कम इन द फर्स्ट टर्म. RD शर्मा में अगर आप बुक उठाओगे ना तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑलवेज यू आर गोना गेट नंबर ऑफ एटलीस्ट 50 MCQs क्वेश्चंस तो हर चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं. हाँ, अब आप उसमें सेलेक्टिव हो सकते हो, जो पर्टिकुलर पार्ट उस चैप्टर का डिलीटेड हो चुका है आप चाहो तो उसके क्वेश्चंस मत करना. और लेट्स से अगर 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट आर गिवन इन वन पर्टिकुलर चैप्टर तो ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चंस आपके डिलीटेड पोर्शन में से हैं, स्टिल यू कैन प्रैक्टिस रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चंस. तो यस, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ बेसिकली RD शर्मा तो मतलब पक्की बात है. MCQ तो बच्चों करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. इट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर रिविजन ऑल्सो. तो इसका मतलब ये नहीं कि मान लो आपने MCQ क्वेश्चंस करने हैं तो यू शुड बी लीविंग ऑल द क्वेश्चंस जहां पे हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है. नो, क्योंकि आपको पता है कि MCQ कैन कम फ्रॉम द प्रूफ ऑल्सो. तो सिंपल सी बात है, आपको प्रूफ भी सारे पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो अगर हमारे पास RD शर्मा अगर है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई थिंक RS या RD में से आप में से एक तो कोई ना कोई बुक तो आपके पास ऑब्वियसली होएगी. चलो, लेट्स डिस्कस अबाउट RS अग्रवाल. इसमें भी MCQs है, चैप्टर के एंड पे है, बिल्कुल सेम एज इन RD शर्मा. सेम स्ट्रैटेजी बिल्कुल यहां पे भी करनी है. अगर आपके पास आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे टर्म 1 में नहीं आ रहा है, एक्सक्लूड हो चुका है इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक इक्वेशंस या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहे, तो ठीक है आप उसके क्वेश्चंस मत करना, सिंपल. बट अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो 40 तो आप कर सकते हो ना अभी के लिए. आप बोलोगे सर इसमें तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस नहीं है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है. एक काम करो, जब आएंगे तब कर लेना, राइट और नॉट. 8 चैप्टर्स के लेट्स से हर चैप्टर से 50 MCQs हैं, लेट्स से उसमें से हमारे 5 या 10 डिलीटेड पोर्शन में से हैं,
तो एटलीस्ट 40 MCQs यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। बिल्कुल। नाउ सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी 1 मार्कर 2 मार्कर टाइप के भी MCQ क्वेश्चंस, यू कैन प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम एंड वेरी वेरी वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोना गेट, नॉट जस्ट इन RS अग्रवाल बट आल्सो इन RD शर्मा। एग्जाम्पलर बेस्ट सोर्स। देखो एग्जाम्पलर में आपको शायद MCQ क्वेश्चंस थोड़े कम मिले, बट उसको भी लगाने का तरीका है। जब कोई आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, कि जब भी आप कोई एग्जाम्पलर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू रीच टू द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज लास्ट स्टेप पे पहुंचने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर ना देखें, बिकॉज इन MCQ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हैव यू गॉट द फाइनल आंसर और नॉट। अगर आपको फाइनल आंसर नहीं मिला है, योर आंसर अभी तक आपका आंसर करेक्ट नहीं हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to finally execute the question, finally reach to the last line of the question while solving a problem, क्योंकि पता है कि बीच में आपने एक स्टेप में भी गड़बड़ी की, हो सकता है आप दूसरा आंसर मार्क करके चले आओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, इसमें लेट्स से एग्जाम्पल में हमारे नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चंस कम है, लेट्स से दैट, बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है ना, और MCQ में आपको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस बिल्कुल ऑब्वियस है, जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मैं अभी दे देता हूं कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 6। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। एग्जैक्टली। सो आपको देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली बच्चों आप प्रैक्टिस कर सकते हो विथ वेरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको काफी सारा स्ट्रेंथ मिल जाएगा चैप्टर में। नाउ ओसवाल इज समथिंग जो बहुत सालों से पेपर बना रहे हो, ऑब्वियसली दे हैव बीन मेकिंग लाइक मॉडल पेपर्स, मॉक पेपर्स, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर आप पुराने साल के पेपर्स भी उठाओगे ना, तो दे हैव अ गुड बल्क ऑफ MCQ क्वेश्चंस एंड ऑल दोस क्वेश्चंस, तो वो भी बड़े आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाय द वे आपको एक और चीज मिलेगी कि लास्ट टाइम ना, लाइक इन द प्रीवियस बोर्ड आल्सो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस थे, सर्टेन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो आपको पता होगा कि यहां से आपको बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो इफ यू हैव इट, आई थिंक इट्स ऑसम। इफ यू डोंट हैव इट, तो प्लीज वेट एटलीस्ट फॉर लाइक 15 to 20 मोर डेज, बस तब तक मैं मतलब मार्केट वुड बी फुल ऑफ बुक्स लाइक सच, टेंशन ना लो, ठीक है। मतलब बहुत सारे आपके पास वैरायटी हो जाएंगे, ऑप्शंस हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर अभी के लिए प्रिलिमिनरी स्टेज पे you can start practicing the MCQ questions from like whatever book you are having at your hand, simply, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पलर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और दिस इज वन ऑफ देम जो अभी फिलहाल के लिए क्लेम कर रहे हैं कि यस दे हैव लाइक MCQ क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि वेट फॉर एटलीस्ट लाइक 10 to 15 मोर डेज। आई थिंक आपके पास बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। इवन हमारे सेशंस में इफ यू कंटिन्यू विद ईच ऑफ द एवरी लाइक ईच एंड एवरी सेशन, आपको डेफिनेटली हम ही यहीं पे मॉक पेपर करा देंगे बहुत सारे, एट द सेम टाइम विल बी प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर टू यू, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। फाइनली एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, ऑल द पीपल, बेसिकली दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन फ्रॉम RD शर्मा, और आपको पता है इसका क्वेश्चन आप मेरे को कहां पे देने वाले हो, कहां पे, आपके पास डेफिनेटली 4 ऑप्शंस है, नो डाउट्स, चारों ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। नाउ पुट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर आंसर्स, मैं चेक करूंगा पक्का 100%, ठीक है। सो पुट योर आंसर्स, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है बच्चों, नाउ कीप 2 or 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज वर्क आउट ऑन एक्यूरेसी। किसी भी बुक से कर रहे हो, डजंट मैटर बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आप बस 10-15 दिन का वेट और करोगे तो आई थिंक आपके पास बिल्कुल ये जो हमारा एंटायर पूरा बुक्स का स्टोर है ना, ये भर जाएगा। क्योंकि देखो सिर्फ अभी इतनी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली मे बी शायद कोई बुक नहीं है अभी, या फिर आप कह लो असर्शन रीजन बेस्ड के लिए अगर है तो प्लीज मेरे को करेक्ट करो, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप बता सकते हो। सो यस डेफिनेटली मेरे भी नॉलेज में आ जाएगा। पुट दिस क्वेश्चन का आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। सो यस
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ये वाले भी हैं, तो डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस. ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी प्रॉपरली दीज टू क्वेश्चंस आर गोना बी विथ यू. प्लीज पुट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. मैं कुछ नहीं बताने वाला, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल, काफी सिंपल, डू नॉट वरी, ठीक है. बट हाँ, प्लीज फॉलो अप द सेशंस जो हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज अभी आई एम नॉट जस्ट लेटिंग यू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस, बट मैं अभी आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ. हर सेशन में हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूं, जहां पे आपको समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है. तो बस यही हमारी थी आज की कहानी. सो बच्चों, प्लीज रिमेंबर दैट कि जो मैंने आपको सेट ऑफ बुक्स के नाम बताए, उनमें से आपके पास कोई एक या दो बुक्स भी हैं, इनफ. एग्जाम्पलर तो ऑब्वियसली आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल आपके पास कोई भी बुक है तो काम चल जाएगा. डू नॉट वरी, यू वेट फॉर लाइक नेक्स्ट 10 to 15 days, काफी सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. थैंक यू सो मच, इट वाज ऑसम. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल. पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स द आंसर्स ऑफ द 2 क्वेश्चंस. एंड इफ यू फील कि हाँ यार, कुछ और भी बुक्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हो, तो प्लीज रिकमेंड इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.